Welcome to Prettify by Surbhi. Today's video is about natural no makeup look. वैसे तो मैं इसे मेकअप लुक टू गो नोवेयर कहना चाहती हूँ या फिर मेकअप लुक टू वर्क फ्रॉम होम। कौन कहता है कि बाहर जाओ तभी तैयार होना चाहिए। आप अपने लिए भी रेडी हो सकते हैं। इससे आप मोटिवेटेड, फ्रेश और एलिवेटेड फील करेंगे। मैंने इसमें बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और मुझे उम्मीद है ये मेकअप आपको बहुत प्रैक्टिकल एंड रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि ये एक मेकअप लुक है जो आप रोज़ घर पर खुद कर सकते हैं। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं इस मेकअप टू गो नोवेयर वीडियो को। सबसे पहले मैंने लिया है चिया सीड हाइड्रेटिंग लोशन बाय फेस शॉप और इसे अच्छे से फेस एंड नेक पर एब्जॉर्ब किया है। मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अभी वेदर बहुत हॉट नहीं है और हम इंडोर में ही हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डुई लुक किया है। आई एम यूजिंग फिट मी फाउंडेशन बाय मेबेलिन इन द कलर 210 सैंडी बेज। If I go to work or anywhere out, I prefer my Pro Art AK42 brush. बट जब मुझे नेचुरल लुक चाहिए होता है तो आई यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर। वैसे तो फिंगर्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट अप आई विल टेक फाउंडेशन ऑन द बैक ऑफ माई पाम एंड अप्लाई ऑन माई फेस. Blend it properly as this is the most essential step of our work from home makeup look. जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा लुक आएगा। मुझे लास्ट में फिंगर से फिनिशिंग टच देना पसंद है, इससे पैचेस नहीं बनते। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सियाटे लंदन की डुई स्टिक। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। आज मेरा मन था इसलिए इसे घर पे नेचुरल मेकअप लुक के लिए यूज़ किया है, अदरवाइज आई डोंट. It will add little glow on the high points, just like highlighter. It is applied on high points of cheekbone and above the eyebrows. इसको मैं फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम और उसे यूज़ किया है अंडर आई या फिर डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। ये अगेन ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपको डार्क सर्कल्स नहीं है या फाउंडेशन का बेस अच्छे से लगाया है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। बेस को फाइनल टच देने के लिए मैंने यूज़ किया है मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट इन शेड NC40। इसका मैं बहुत ज़्यादा लाइट टच दूंगी पूरे फेस पे, जस्ट फॉर द फिनिशिंग। नेक्स्ट इज़ आईब्रोज़। मेरी थोड़ी सी कॉर्नर से आईब्रोज़ लाइट हैं, इसलिए इसे यूज़ किया है। यू मे और मे नॉट डू दिस स्टेप। इसके लिए मैंने यूज़ किया है बेनिफिट की KA ब्रो। अगेन वेरी लाइट टच ऑफ फिलिंग, बेसिकली गैप्स को फिल करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ किया है मैंने LA गर्ल की लक्स आई शेडो पैलेट। मैंने इसमें लिया है वेरी लाइट नेचुरल लाइट रोज़ कलर और उसे पूरी आईलेट पे फिंगर से लाइटली अप्लाई किया है। प्लीज़ नोट आई हैव अप्लाइड वेरी थिन लेयर जस्ट टू एड अ लिटिल डायमेंशन, दैट्स इट। मैं घर पर इससे ज़्यादा हेवी आई मेकअप करके नहीं बैठ सकती। नाउ आई विल अप्लाई सम काजल. So for this I am using L'Oreal's Kajal Maji and applying in lower waterline. मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इफ़ यू लाइक टू अप्लाई eyeliner on the upper eyelid then you can definitely skip this step. इसको टॉप अप करूँगी मैं eyeliner से। इसके लिए आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्लैक लैकर सुपर लाइनर बाय लॉरियल पेरिस। इससे बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आईज लगती हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरा काजल स्मज नहीं होता। इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ निका के ब्लश, अ वेरी नेचुरल लाइट रोजी पीची पिंक शेड. यू कैन यूज़ एनी नेचुरल लाइट कलर ब्लश. Add a little dash of color to your cheeks to give that little dimension. मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा लाइट रखा है। Finally, the last step, I am using a light natural lipstick by NYX Lingerie in the shade 17 Liply. It's a beautiful, nearly nude shade which complements this natural no makeup look. And yay, finally we are done with our
no makeup look or a makeup look to go nowhere. Keep smiling, keep shining, stay pretty, take care, stay safe.